बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने लेवल 3 न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस बुक की आगे की एक्सरसाइज देखनी है जो कि यूनिट 5 में है। ठीक है, पार्ट 2 हमने आया है लिविंग थिंग। इसके अंदर यूनिट 3, 4 एंड 5 है। ठीक है, इसमें से यूनिट 3 एंड 4 हमने अपनी लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर लिए थे। अब आ जाते हैं यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 है द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट्स। ठीक है, लाइफ साइकिल क्या होती है? किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कुछ साइकिल्स में से गुजरना पड़ता है। अब किस तरीके से, भाई देखें, सबसे पहले एक प्लांट होता है। ठीक है, वो किस तरीके से ग्रो हो रहा है, पहले क्या प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरीके से वो प्रोड्यूस कर रहा है अपने आप को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो रिकॉल देखते हैं। प्लांट्स आर यूजफुल। प्लांट्स क्या है? यूजफुल हैं। ठीक है, इस्तेमाल शुदा है। दे आल्सो मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुली। जो दुनिया है उसको क्या बनाते हैं? खूबसूरत। प्लांट गिव अस फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एंड ग्रेन्स एंड सीड्स। प्लांट जो है ना फल, पत्ते, स्टेम्स, रूट्स सब चीज़ें हमें देते हैं। मैनी थिंग्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स। कुछ चीज़ें जो हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लांट्स से बनी होती हैं। तो ये यूनिट 5 है द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसकी यहाँ पे जो है ना लाइफ साइकिल बताई जा रही है प्लांट्स की, किस तरीके से वो प्लांट्स जो है ग्रो करता है। सबसे पहले क्या होता है? सीड जर्मिनेट होता है। सबसे पहले हम सीड्स डालते हैं तो वो सीड जर्मिनेट होकर किस में ग्रो करता है? प्लांट्स को ग्रो करता है। ठीक है, प्लांट बढ़ता है। फिर नंबर 3 पे आ जाता है प्लांट्स फ्लावर्स। प्लांट्स क्या देता है? फ्लावर्स देता है। ठीक है, अब वो फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो फ्लावर के फ्रूट कहाँ से प्रोड्यूस होता है? फ्लावर्स से। फिर आ जाता है द फ्लावर रिलीज सीड। अब वो फ्रूट जो है वो रिलीज़ करते हैं सीड्स। सॉरी, मैंने यहाँ फ्लावर बोला बट यहाँ पे है फ्रूट। ठीक है, फ्रूट रिलीज सीड्स एंड अ न्यू लाइफ साइकिल बिगिंस। इस तरीके से एक नई लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। अब लाइफ साइकिल कैसे हुई कि पहले प्लांट्स जो है वो सीड से स्टार्ट हुआ। ठीक है, जर्मिनेट हुआ, वो सीड ग्रो हो गया एक प्लांट के फॉर्म में। ठीक है, अब वो फुली ग्रोन प्लांट जो है वो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करेगा। मतलब एक प्लांट इतना ग्रो हो चुका है कि वो फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सकता है। फिर वो फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे किसके अंदर? फ्रूट्स में, और वो फ्रूट्स और सीड पोड्स वगैरह के अंदर ही हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सीड्स जर्मिनेट स्प्राउट। अब हमने सीड्स को दोबारा से स्प्राउट मतलब फैला दिया सब कहीं पूरा, और इस तरीके से एक न्यू प्लांट्स हो गया। अब वो फ्रूट्स क्या हुए? फ्रूट्स में से जो सीड्स थे वो दोबारा से स्प्राउट्स हुए, और वो जिस सॉइल पे वो गिरेंगे तो वहीं पे एक न्यूली प्लांट्स की न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होती है एक लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। अब आ जाते हैं हम इसके एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि पेज नंबर 48 पे गिवन है। एक्सरसाइज हमें यहाँ पे बुक की ही करवा रही हूँ। ठीक है, सॉल्व। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट आंसर। तो चूज़ द करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो नंबर 1 है व्हाट डू फ्लावर ग्रो इनटू। फ्लावर को उगने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बर्ड्स, सीड्स, फ्रूट्स या शूट्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी इज़ सीड्स। ठीक है, बीज जिसे कहते हैं। विच ऑफ दीज आर रूट्स। रूट्स क्या होती हैं इसमें से बतानी है आपने, कौन सी जो है ना वो रूट है, जड़ है। तो जड़ों से जो मतलब एक वेजिटेबल हमें मिली है वो रूट्स के की फॉर्म में होगी। तो इस करेक्ट ऑप्शन ए इज़ जिंजर। बिकॉज ये कैसी होती है? रूट्स की फॉर्म में होती है, इरेगुलर शेप होती है इसकी। ठीक है, और ये जड़ों से हमें मिलती है। जो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है उसमें हमने जिंजर को सिलेक्ट किया है। व्हाट डज़ अ सीड नीड टू ग्रो। क्या सीड को ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए? वाटर एंड सॉइल, यस। सॉइल एंड एयर, यस। बट करेक्ट ऑप्शन है सी, अच्छी सॉइल, अच्छा पानी, अच्छी रोशनी और अच्छी हवा। गुड सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड एयर की नीड्स होगी। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। अब हमें दिया गया है नंबर 4 विच ऑफ दीज हैज़ द लार्जेस्ट सीड। किसका सबसे ज़्यादा बड़ा सीड होता है? ठीक है, अब आपको पता है समर सीज़न चल रहा है और आप सबने ही फ्रूट्स खाए होंगे, बट मैंगो बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि ये समर सीज़न का ही फ्रूट है, तो मैंगो की जो है आपने देखी होगी सीड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैंगो। ओके, एप्पल और एज़ कम्पेयर दीज फ्रूट्स। ओके, तो मैंगो जो है वो लार्जेस्ट सीड्स रखता है। ओके, विच ऑफ दीज वेजिटेबल इज़ रियली अ फ्रूट। कौन सा वेजिटेबल जो है वो रियली फ्रूट है? मतलब अब वो वेजिटेबल्स में भी इंक्लूड होता है और फ्रूट्स में भी इंक्लूड होता है। टोमेटो, पोटैटो, कैरेट या कॉलीफ्लावर। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ टोमेटो। ठीक है, टोमेटो को हम टोमेटो फ्रूट वेजिटेबल्स है, में रखते पोटैटो हैं क्या बट ये है? फ्रूट फ्रूट भी नहीं है, है कॉलीफ्लावर भी फ्रूट असल नहीं है, में वो लीफ बर्ड्स में आ देखा जाएगा, जाए तो। कैरोट भी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द ओड वन आउट इन ईच लिस्ट बिलो। इसमें से कोई जो है ना आपने ओड वन निकालना है, जो इसमें नहीं शुमार होता वो निकालना है। जिंजर, पोटैटो, अनियन एंड स्वीट पोटैटो ऑल आर रूट्स बट अनियन इज नॉट अ रूट्स, इट्स अ बल्ब। ओके, बल्ब के जरिए ये ग्रो करता है। चेरी, पीच, मैंगो एंड ऑरेंज। इसमें आपने बताना है कि कौन सा जो है वो ऑड आउट वन है।
ठीक है, तो ऑरेंज इज़ ऑड आउट वन बिकॉज़ इसका जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, अब इसमें से नंबर 3 हमने बताना है एज़ कम्पेयर दीज़ फ्रूट्स ना, ठीक है, इस वजह से जो है ऑरेंज का बताया हमने। नंबर 3 में हमें देखा जाए तो प्लांट्स का चैप्टर है, प्लांट्स को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? वाटर, सनलाइट और एयर की, बट रॉक की ज़रूरत उसको नहीं होती, तो ये ऑड आउट वन है। नंबर 4 कैरेट, टर्निप, रेडिश और कॉलीफ्लावर के अंदर हमने बताना है कि कौन-सा ऑड आउट वन है। कैरेट और टर्निप और रेडिश जो हैं वो रूट्स से ग्रो किए जा रहे हैं, बट टर्न कॉलीफ्लावर इज़ नॉट अ रूट्स, नॉट अ लीव्स, नॉट अ स्टेम, इज़ अ फ्लावर। नंबर 5th इज़ टोमेटो इज़ ऑड आउट वन बिकॉज़ टोमेटो इज़ रियली अ फ्रूट। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ऑड आउट वन हमने हर लिस्ट में से बता दिया है। आई होप कि समझ आ गया होगा। ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमें मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट पे ए टोमेटो, कैरट, पी और ये सब दिए हुए हैं, और इसी के सामने यहाँ पे दिया हुआ है रूट, लीफ बर्ड, फ्लावर बर्ड, सीड्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, अब इसको ना हमने मैचिंग करके बताना है कि वो किससे बिलोंग करता है। टोमेटो जो है ना एज अ फ्रूट होता है, ठीक है, रियली इसको फ्रूट कहा जाता है हकीकत में। वैसे कैरेट क्या होता है, रूट्स होती हैं, जड़ नीचे अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं कैरोट्स। पी क्या होते हैं, सीड की फॉर्म में होते हैं। मटर आपने सबने देखे हैं, दाने जैसे सीड्स होते हैं वैसे ही होते हैं बिल्कुल। लेटस क्या होता है, लीफ बर्ड होता है, बिल्कुल पत्तों की तरह होती है। सलाद का पत्ता खाया है ना, बस उसी को कहते हैं लेटस। कॉलीफ्लावर क्या होता है, जो फ्लावर की फॉर्म में होता है, देखें ना फूल गोभी, जैसे कि फूल गोभी होती है ना जिसके ऊपर फ्लावर्स लाइक होता है, तो ये फ्लावर्स होते हैं, ना रूट्स होती हैं ना ही कुछ और फ्रूट्स वगैरह। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमें दिया गया है ऑर्डर द स्टेप्स ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट बाय नंबरिंग दैम करेक्टली। आपने जो है ना लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स को जो है ऑर्डर के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट बताना है कि कौन से फर्स्ट ऑर्डर पे आएगा, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। ठीक है, इसी तरीके से पीछे हमने पढ़ा था अभी कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स को बस उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। द सीड्स जर्मिनेट, सबसे पहले सीड जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद देन वो होगा प्लांट्स ग्रो। ठीक है, सीड्स ने जर्मिनेट किया तो प्लांट्स ग्रो हुआ। देन प्लांट्स फ्लावर्स, प्लांट्स ने क्या दिया, फिर फ्लावरिंग आना शुरू हुई इसके ऊपर। ठीक है, फिर वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे फ्रूट्स, फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फ्रूट्स। उसके बाद आ जाएंगे फ्रूट्स रिलीज सीड्स, फ्रूट्स क्या रिलीज़ कर रहे हैं, सीड्स को रिलीज़ किया। देन एंड लास्ट ऑर्डर इज़ अला न्यू लाइफ साइकिल बिगिंस। ठीक है, अब हम पीछे देख लेते हैं, ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट है, बिल्कुल यही आपने इसको देखते हुए वहाँ पे ऑर्डरिंग करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। और ये मैंने प्रीवियस अभी आपको पढ़ाया भी है इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ पे डन हुआ। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है एक टेबल, इसके अंदर आपने वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं, कुछ हेडिंग्स यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, आपने बताना है कौन सा वेजिटेबल किस हेडिंग के अंदर इंक्लूड है। लीफ बर्ड्स कैबेज, leaves, lettuce, stems, asparagus, roots, carrot, flower buds, cauliflower. Okay, tubers, potato, seed, peas, bulbs, onion, fruit that are vegetables, fruits भी और vegetables भी, tomato and seedlings से क्या होता है, bean sprouts। तो ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, इसे ऐसे ही राइट डाउन कर लेना है अपने कॉपीज़ में आपने एंड बुक्स के अंदर। और ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हुई। ऑल एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती हैं और आई होप कि आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।